अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मावर शजाज। कैसे हैं आप लोग सब? हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, होपफुली सुन रहे होंगे स्पॉटिफाई के ऊपर। मैं आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, आई एम इन पाकिस्तान, कराची में हूँ। चीजें अपनी जगह पे नहीं है, तो इसलिए माहौल भी अलग है, लाइटिंग भी अलग है। सदफ मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमेशा की तरह मेरी ट्रस्टी ओल्ड पार्टनर फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज एंड एवरीथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? Walaikum salam. How are you, Mavish? Even in the bad light, अल्हम्दुलिल्लाह। you look really good. Okay. हाँ, ये आपका प्यार है सदफ। अभी आ जाएंगे चार पांच लोग कहने ये मेकअप कैसा किया है, ये बाल कैसे किए हैं, बट एनीवे गाइस, जो भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा अगले एक घंटे के लिए। बैठ जाए अपनी चाय की कॉफी के साथ। बहुत कुछ हो रहा है भाई, पाकिस्तानी ड्रामा नेवर अ डल मोमेंट, इवन दो द ड्रामास कैन बी डल, बट कमेंट्री इज नेवर डल। सदफ, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामा, हमारा जो टॉप रेटेड ड्रामा जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, वो है मैं मंटो नहीं हूं। तो क्या रहा आपका टेक? बहुत कुछ रहा लोगों का टेक। मोटी बीवी की वजह से मोटिवेशन नहीं होती, फैट शेमिंग डायलॉग क्यों लिखा खलील रहमान कमर ने। इसके अलावा क्या ये ड्रामा सफर कर रहा है बिकॉज द राइटिंग इज इन दैट ग्रेट। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी किया है लोगों ने कि जो डायलॉग्स हैं, आई एम वन ऑफ दोज पीपल के जिनको डायलॉग से प्रॉब्लम है। तो सर आपका क्या टेक रहा है? वांट टू नो फर्स्ट। I don't think it's suffering from the dialogues. I think they've cut down a lot of dialogues. And this is just my opinion. And हम्म। Pakistani audiences don't mind a little bit of misogyny. In fact, we'll get to that. There's another one, काश हमारा audience इतना woke होता कि उन्हें पता होता कि this is misogyny, let us reject. हाँ। नहीं, वो तो जैसे घोल के मिसोजिनी को ना ऐसे आराम से पी जाते हैं, शरबत की तरह ना. हम्म। No, I don't think that's the reason. हम्म। They are getting some ratings. I think it's one of those हम्म। dramas that will take a little time to build up an हम्म। audience. And that happens. I mean, it even happened to हम्म। Kabhi Kabhi Tum. So, but I believe, हम्म। I think everyone is absolutely right. I think the makers, उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से वो नहीं सुला मारी कि let us release that stupid dialogue in the beginning with a teaser trailer, so maybe it'll take some of the वो नहीं है pressure off या the shock value out. लेकिन even when it was delivered as highly हम्म। appropriate, had did nothing to move the story forward. It was just a batmizi. And you can say anything, हम्म। you can say lots of other things to show that she's a batmiz jahil girl, right? You can show हम्म। that in other ways. तो बट हम्म। खलील साहब का आई थिंक उनकी जहनीत बस कुछ ऐसी ही है, राइट. एंड नो, आई थिंक ऑल फैट वुमेन शुड बी पुट अगेंस्ट अ वॉल एंड शॉट, तो फिर स्टार्ट अगेन ना. किसको हक तो नहीं है ना मोटे होने का. हाँ। तो एंड मर्दों के लिए ठीक है. रीवॉल्व करें ह्यूमैनिटी को। हम्म. No, I just think it was completely हम्म। unnecessary, but it's typical Khalil Saab, and I don't even blame Khalil Saab because he has shown us who he is countless times, and I am a fan of his stories, right? But particularly Pyare Afsal, I can't hear a word against it. Lekin, I'm sorry, it was unnecessary. But that's not the reason the drama is not an immediate success. The reason is because this हम्म। is such a done to death story. And I like think about it. अभी वो कौन सी स्टोरी थी ग्रीन के ऊपर जिसमें दुश्मनों के बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं विद व्हाट इज इट, रमशा खान और वो ओह, अफशान दुनियापुर। खान. या दुनियापुर में यही स्टोरी थी. देन इट्स सो डन टू डेथ. और दानिश तुम्हें एज यूजुअल इज ऑलरेडी उनकी शेर. व्हाई शुड पीपल वॉच मेमेंटो, which is हम्म। requires a lot of brain work, when share is हम्म। easy. शेर इज प्रोबेबली इजी, आई एम नॉट वाचिंग शेर सो आई कांट से। Oh, I अच्छा। am. Mm. हम्म। ओके। So share is actually, I mean, like it's not a good show, but it's an easily digestible one. ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. It's well made. Stars are pretty, and Danish and Sarah Khan are very good looking, and that's what the public wants. You know. हम्म। ओके। I is it my turn now? Yes, yes. Okay, I'm going to say something which is going to land me in trouble as always. I really don't think that there was much wrong with that dialogue, in the sense that
वही वाली बात है, वी नो खलील साहब, वी नो what goes on in his mind and what he can produce. So if you expect him to come up with dialogues like, oh my god, fat shaming is so bad, that's not gonna happen, number one. Number two, I think that ये जो डायलॉग होते हैं इस तरह के, आपकी बीवी मोटी हो गई होंगी, आपके चेहरे पे मोटिवेशन नहीं है, दिस काइंड ऑफ जोक्स, they are unfortunately a part of the Pakistani और the South Asian या even Western में, दुनिया भर में फैट शेमिंग होती है। और फैट होने की बेसिस पे जोक्स होते हैं, फैट लोगों के बॉडी टाइप के ऊपर, और जो भी बॉडी टाइप है, किसी भी किस्म का, कोई जिस भी किस्म का है, मोटा है, काला है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, तो इस तरह की चीजों के ऊपर कमेंट्स होते हैं, जोक्स तो होते हैं। अब क्या सवाल ये है कि क्या राइटर्स ये सब बातें ना कहें, बिकॉज इसका मतलब है कि वो एक आइडियलिस्टिक दुनिया पेंट करें, क्या वो बातें कहें ही ना कि दुनिया में ये बातें होती हैं? क्योंकि कॉमेडी के ऊपर भी यही सवाल होता है कि क्या कॉमेडियंस, व्हाट line is too far for a comedian to crack a joke. So that's a question that comedians are also being asked. My third point here is that I don't think that the line warrants that kind of approach, because the character is not a positive character. I've been saying this from day one. I've been saying this, that she's a bit of an idiot. महिमल का कैरेक्टर चबल सा कैरेक्टर है, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है, वो कोई हीरोइन नहीं है। मुझे उस कैरेक्टर को देख के कभी भी कोई एस्पिरेशनल वाइब नहीं आती कि मुझे इसकी तरह होना चाहिए। या अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सजल बड़ी स्टार है और बड़ी स्टार के मुंह से जो भी बात निकलेगा वो लड़कियां उसको फॉलो करेंगी, लोग उसको एम्यूलेट करेंगे, हाँ फिर शायद इस बात का पॉइंट बनता है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि एक्टर कोई इस तरह का रोल ही ना करे जिसमें कोई ऐसा डायलॉग हो जिसमें कैरेक्टर को स्टुपिड बात कर रहा है? मुझे लगता है जो उसने बात की है वो बहुत स्टुपिड बात है, वो भी क्लासरूम के बीच में बैठ के इस तरह टीचर को बोलना। लेकिन having been a teacher in the Pakistani system myself, I have met students and I do know students and I do know situations where students do cross the line and they don't know how to act and they don't know what to say in front of teachers. So if that is the point that Khalil Saab was trying to establish कि एक बदतमीज सी गुंडों की लड़की आ गई है, उसने जिंदगी में कभी बड़ा कॉलेज नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, और वो यहाँ आके बैठी है, वो बच्चों के सामने, वो जो उसके सारे क्लासमेट्स थे उसके सामने कूल बन के स्मोक करने की कोशिश कर रही है और थोड़ी वियर्ड एक्ट कर रही है, तो मैं कहती हूँ ठीक है जी, चलें, आपका कैरेक्टर है, आपने वर्ल्ड बिल्ड किया है। My larger problem is with other things in Manto, which is the pace. आई थिंक के पेस के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। खलील साहब क्यों नहीं सुनते किसी की? और जब रीजन ये होता है कि आपके जब पेस के इतने सारे मसले हो और आपका सारा फोकस इस तरह के डायलॉग्स पे हो जिसमें मिसोजिनी भी है, फैट शेमिंग भी है, और एक अजीब गरीब किस्म की डेप्रिवेशनल क्वालिटी है उसके अंदर, जो कि खलील साहब के डायलॉग में अक्सर होती है, तो फिर आपका ऑडियंस का भी सारा फोकस उधर आ जाता है। प्लस मुझे लगता है बीच में कहीं फैन वॉर्स भी चल रही हैं जिसमें एक दूसरे की जद में लोग आ जाते हैं। Coming back to the pace of the show, I think there are a lot of illogical loopholes in the story, and it suffers with, it massively suffers with pace. I think आपकी कहानी कहाँ जाना चाहती है आपको अभी तक क्लियर नहीं है, हमें ऑडियंसेस को पता नहीं है कि ये किस तरफ जा रही है कहानी और इतनी स्लो पेस पे क्यों जा रही है। और जो बड़े बड़े इलॉजिकल लूप होल्स हैं वो ये हैं कि मैं जो टीचर है मिस मारिया, मुझे नहीं पता, शायद मैंने मिस कर दिया, मुझे प्लीज कोई बताए, सदफ आप मुझे बताइए कि उनको इतनी ऑब्सेशन क्यों है महमल से? वो एक डम सी लड़की है, और क्या पहली दफा कोई इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल स्टूडेंट पढ़ रहा है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाई है कि शहर की सबसे बड़ी, सबसे फलां यूनिवर्सिटी है, तो क्या पहली दफा वहां पे कोई हाई प्रोफाइल स्टूडेंट आया है पढ़ने? मेरी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान में, उनके हर तीसरे साल, बल्कि हर साल कोई ऐसा शहर का कोई नामवर खानदान का कोई बच्चा आ रहा होता है। वो लोग तो नहीं ऐसे परेशान होके अपनी पार्टीज में बुला लेते। और वेटरन टीचर्स हैं, ये भी नहीं कि महमल की उम्र के टीचर्स होते हैं ना, यंग टीचर्स भी आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई अमृतसरी की बेटी है, सिराज अमृतसरी की बेटी है, जरा हम भी देखें कैसी है। ऐसा क्या पागलपना मचाया हुआ है उनके टीचर्स ने, क्यों इतने वो obsessed हैं? इसका जवाब मुझे नहीं मिला है, अगर किसी के पास है तो मुझे बताएं। सो आई थिंक माई बिगर प्रॉब्लम विद मंटो इज that you had such great direction, such a great cast, such a huge slot, आप ARY पे प्राइम टाइम बजट लगा के आ रहे हैं, और आपका राइटर जो है वो अगर किसी और का इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इज इट इवन समथिंग टू, इज दिस राइटर दिस बिग? मतलब ये राइटर क्या इतने बड़े, मतलब चैंपियन है, कोई मास्टर शेफ है, क्या है ये?
ठीक है, अच्छी राइटिंग करते हैं, कुछ जुमले भी अच्छे होते हैं, कुछ कहानियां भी बड़ी अच्छी लिखी है उन्होंने। मैं आपकी तरह प्यारे अफजल की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे Yeah. बहुत पसंद है प्यारे अफजल। मतलब प्यारे अफजल टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज दैट हैव कम आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी वो लिखेंगे, आई थिंक सुन मेरे दिल में बी वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामाज दैट वी सीन ऑन टेलीविजन। तो या दैट्स माय Well, टेक। I want to pick up your point there, and I totally agree with that. Okay, what the in heaven's name is going on with teachers? You really controlled yourself there. Restraint, woman restraint. uh, I don't understand how, I mean, like I speak as a parent, right? I hmm. heard my teenage daughter, because how old is Mehmet supposed to be? 20, 19? 20s, yeah, yeah. Early 20s. I wouldn't like to know that my daughter was going to a party full of Hmm. students from Hmm. various years. हाँ, अगर you see, there's that thing in Harry Potter and a lot of other things that, yes, there is, when there's kind of an intellectual circle around a particular lecturer. See, हम Hmm. लोग teacher कह रहे हैं ना, and that Hmm. puts you into primary school. No, Hmm. what I'm talking about is a university lecturer, right? Yeah, yeah. Well, and you see Dead Poets Society, all these other, you Yeah, know, yeah, yeah. Goodbye, Mr. Chips, Yeah, all or the shows about academia, yeah, or movies right, about academia, academia, yeah. and they show that there is an intellectual circle, and you don't Hmm. have to even be an intellectual to be there. You Hmm. have to want to be part of a certain group. So there is a logic to that, right? Yeah, ये जो दिखा रहे हैं कि these people are scared witless. Even Manto Saab is yeah, witless of yeah, this Amritsari gang. And yeah. girl, if I was them, I wouldn't consciously invite her anywhere. I mean, like, she is walking. What? What Yeah. did I miss something? Did I miss something, or is it genuinely illogical? बस ही आस्क है, वो आपकी फेवरेट स्टूडेंट है? भाई अभी 2 हफ्ते नहीं आई तो वो फेवरेट स्टूडेंट भी बन गई है। भाई जो लेक्चरर होते हैं, दे हैव एथिक्स एंड दे हैव लिमिटेशंस। हाँ, अगर वो कहता कि देखो, इफ दे हैड शोन अस दैट ओ शी हैज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, शी X, yeah, any subject, yes, huh. and there's some kind of discussions going. Agreed, agreed, And 100%. Great suddenly point. there is a group of intellectuals and they say, nahi, Professor Saab, we want to come to your house to discuss this. Acha, chalo, hum chai bana rahe hain. And there's a meeting of minds, because that's what university is about. It's not Yes. this is, maybe I'm missing something. And in Pakistan, this is common. I don't know. No, it's not. I'm desperate. Sadaf, I have taught undergraduate. Same. I've taught at a university. I've taught for 2 years. I know my brother teaches, my sister-in-law teaches. We have a family of kids who go to school, who college, and all of those people. So all of this, मतलब कराची में तो यही है, I'm pretty sure लाहौर में भी सेम होगा। लेकिन अगर, और मैं यही कहती हूँ कि लाहौर में क्या सिराज अमृतसरी को पहला गुंडा है, या वो अकेला गुंडा है, या वही गुंडे होंगे, उनके भी बच्चे आते होंगे, मतलब ऐसा क्या है? There are senators' children, politicians' children, पॉलिटिशियंस चिल्ड्रन। wealthy merchants, उनके बच्चे जाते हैं। वो कोई गुंडों से कम नहीं होते जो wealthy merchants के बच्चे मैं हैं। वही कह रही हूँ ना, और वो पेरेंट्स जो जो टीचर्स होते हैं, वो इस तरह की बिहेवियर्स के काइंड ऑफ, मतलब उनको पता होता है, ओ ये आ गई है, इनकी बड़े बाप की बेटी है, ये तो ऐसे रिएक्ट करेगी। तो अच्छा, फिर वो ना हुमायूं का कैरेक्टर मंटो साहब जो है वो पूरा इंगेज करें। हाँ, लेकिन आपको ये कैसे पता अब भाई मेरी क्लास में कोई ऐसी बदतमीजी करे, मैं उसको बोलूंगी ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर इनपुट, नाउ वी आर मूविंग ऑन I'm गाइस। moving on to that theory. I'm going to interrupt you and ask you. There is a theory floating that Manto Saab is on the spectrum, because there's several clues to. Oh, good. Yes, yes, yes. Thank you for talking about that, because I forgot about that. I totally agree with that theory. Because Ah, have you noticed 2 words he couldn't get, which are very common words? yes, Then there is his, and I really want to praise Humayun Saeed for this, because yes, his acting, the way he, acha, तो फिर इसका मतलब, and he misses certain cues, verbal yes. and visual. And emotional, and like she's trying to, like Mariam naam hai, Maria, kya naam? yes. Maria. So Miss Maria is trying to like explain like spell out the whole thing, and he's still like, what are you saying, woman? I think he's definitely on the spectrum. I think his social and emotional understanding of the cues is really off.
he doesn't understand most things, what's going on around him. And you know the way that he talks to that other character also, जो उनको फोन करके बुलाता है, वो कहता है कि देखिए अगर आप सीधी बात नहीं करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, अगर आप मुझे सीधी बात नहीं बताएंगे, और मैं अगर कहता हूँ तो फिर मैं करता हूँ वो चीज. दिस इज अ वेरी ऑटिस्टिक ट्रेट. It's a very autistic personality that they're showing. And two things I completely found, like, you know, these are things we constantly talk about, Sadaf, you and me. एक चीज जो हम बात करते हैं वो ये कि एक तो आपने जो बड़ी अच्छी बात कही कि you want to praise Humayun Saeed, I want to praise him for the same thing, for picking up that about the character and then doing that monotone but soft. He is not robotic, but at the same time he's also, there's something off about this character, you know. Right. तो वो हुमायूं ने जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया है, without making it over the top and ridiculous, and this is how autism spectrum gets masked. So this is a lot of masking going on. That's number one. And again, wittingly, unwittingly, jaise bhi, Humayun has done it brilliantly. The second point is, Sadaf, what we talk about always when we talk about neurodivergent characters is that जब हमने फरत इश्तियाक की भी बात की थी, जब हमने प्यार के सदके में बिलाल अब्बास के कैरेक्टर की बात की थी, हमने एक दो बीच में और भी पता नहीं कौन से ड्रामे जिसमें हमने कहा था कि यार ये तो न्यूरो डाइवर्जेंट लग रहा है, लेकिन राइटर्स नहीं नहीं ये न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं है. भाई न्यूरो डाइवर्जेंस इज नॉट अ डर्टी वर्ड, खुदा के वास्ते. अगर आपका कैरेक्टर न्यूरो डाइवर्जेंट है तो क्या मसला है, आप एक्सेप्ट कर लें. बल्कि मैं कहती हूँ थोड़ा सा ऑडियंस को अवेयर करें, ऑडियंस समझ जाएगी कि ये एक स्पेक्ट्रम है जिसपे ये बंदा कहीं फॉल कर रहा है. तो राइटर्स लिख तो रहे हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि सदफ राइटर्स वो लिखते हैं जो वो देखते हैं, और देखने में कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा बंदा देखा होगा, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं. लेकिन क्या उनको डायग्नोसिस मिली हुई है? नहीं. तो राइटर देख रहे हैं जो वो लिख रहे हैं. इट्स लाइक यू नो पेंटिंग अ प्लांट whose name you don't know. And now the plant is beautiful, it has all of these beautiful colors and you've painted it, but if I ask the painter, okay, can you name the exact genus of the plant, or what is this plant called, the painter would be like, no, it just looked beautiful so I painted it, you know. So I think that's what's happening with a lot of our writers. They are writing neurodivergent characters, they're writing unwittingly, sometimes beautifully. I thought Abdullah was a very beautiful character in Pyar Ke Sadke. या एंड बिलाल अब्बास प्लेड हिम ब्यूटिफुली. लेकिन जब आप न्यूरो डाइवर्जेंट कैरेक्टर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई थेरेपिस्ट क्यों, कोई किसी साइड कैरेक्टर से क्यों तो दिलवाए ना, ऑडियंस को एजुकेट कर दें, इससे बड़ा फायदा होगा. तो या दैट्स And I think that is, you know, just about, if we switch to back to Mehmal's character, we need a few cues हम्म. to understand certain. हम्म. We just needed someone to say, "Oh, this girl is attention seeking," and that would have resolved a lot of issues with her dialogues. You know, she's puffing a हम्म. cigarette. She's या. easy से ऐसे confront करिए lecturer को कि, and all of that हाँ. attention seeking, कि मैं अपना क्लास की हीरोइन बन चुकी हूँ, everybody is looking at me, I'm the main character syndrome नहीं होता. And that happens with young हाँ. girls, it हाँ. happens with young men. या. Suddenly वो एक घुटन वाले माहौल से निकल के you come to university and suddenly there's all these एंड big girls प्रिविलेज्ड, who want to शी इज perform. दिस. Yeah. और प्रिविलेज लड़की भी तो है ना सर, सारी जिंदगी उसने माँ बाप का, फैमिली का प्यार, पुप्पो का प्यार ही तो देखा है. ठीक है, वो जो भी वायलेंस रही है उसके, कभी कभी उसके कैरेक्टर को देख के लगता है कि वो बहुत अनअफेक्टेड रही है उस वायलेंस से जो उसके घर में आसपास होता रहा है. बड़ी प्रोटेक्टेड सी, स्पॉइल्ड सी है काफी हद तक, क्योंकि जिस तरह उसकी पुप्पो ने उसको बचा के रखा हुआ होता है ना सारी चीजों से. एंड जो पुप्पो वाला कैरेक्टर है, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ. महमल इज लाइक अ लैम्प फॉर स्लॉटर. भुप्पो हैज बिन रेजिंग महमल लाइक अ लैम्प फॉर स्लॉटर, बिकॉज जो Really? उसकी, या आई थिंक सो, आई थिंक वो जिस तरह पुश कर रही है, जिस तरह वो डायलॉग सिराज अमृतसरी का था ना उसका, कि क्या हुआ अगर कहते हो तो क्या, जब महमल की बात करती है तो कहती है ना कि क्या हुआ, अपने बच्चों के बारी आई तो तुमको डर लगना शुरू हो गया, जबान कब कब आने लगी, कुछ ऐसा डायलॉग है. और फिर जब वो कहती भी है ना कि जाओ जाके बाप से लड़ो, उसको पुश करती है जाके कि बगावत करो, बाप नहीं डरते, और बेटियां नहीं डरती बाप से, बाप डरते हैं बेटियों से, वगैरह वगैरह. तो वो, और उसके बाद ना एक नीसी सी स्माइल आ जाती है साइमा के कैरेक्टर के ऊपर के, यू नो, ओ माय गॉड, नाउ आई हैव No, एक. I'm thinking about your prediction, right? I हम्म. was thinking about it, and then I I was disturbed by a sequence because हम लोग बहुत ड्रामे देखते हैं, right? So हम्म. we read a lot into scenes, and actually with the writer, जो भी उनकी खामियां हैं, Khalil साहब की, he is a thinker. I ओ mean, he या. thinks the way that we do, but या. I was reminded of some scenes. Excuse me. I was reminded of Ullu Brai Frucht Nahi. And हम्म. you know, you'll say, Kaha Amna Mufti,
right? Deep literature, कहाँ वो drama and कहाँ ये वाला light hearted No, Khalil. I'm not thinking that, because I think Khalil Saab is actually really good at intense, dark situations. Yeah, but what were you saying? What was your theory? Oh, I saw parallel. Do Oh, you remember when आपा ये hmm. बाजी होती है, हाँ, जो इरसा. इस्सा गजल का कैरेक्टर, वो Hmm. कोशिश करती है यमुना जैदी के कैरेक्टर की शादी कराने की। वो Hmm. ये जल्दी से शादी करो, पता नहीं कहाँ से वो उनका नाम भी नहीं दूल्हे का लेती, बस वो कहती है फलान जगह वाले आ रहे हैं। एंड यू नो शी इज मिसलेड बाय फेमिनिज्म, Hmm. दैट यमुना जैदी का कैरेक्टर जो है ना, उसके जहन में होता है दैट गुड लुकिंग टीचर दैट शी इज गोइंग टू हाँ, उमेर राना. मैरी, Yeah, right? And he's just using her, and yeah. he's not going to take a stand for her. But Hmm. वो भाई जो है ना, उसका वीक पॉइंट देख के तो कहता है, कोई Hmm. जरूरत नहीं तुम्हें शादी करने के लिए। तो Hmm. later on, you remember this and you think, with her situation, Western feminism did not apply. She should have Hmm. got married to that guy and Hmm. fled that place. कुछ Fled that place. Right. And the same is happening with Mehmal. Her mother is saying to her, तुम अपना रिश्ता कराओ, इस चीज से निकलो, निकलो Hmm. इस चीज से। And Hmm. she is listening to her papa and her father because she wants to explore life. Yeah. पता नहीं क्या होने वाला, because she's not seeing, she's blinded to her context. वो जो होता है, ग्लेयर होती है लाइट्स की, तो आप अंधेरे में आगे देख नहीं सकते। बिल्कुल what सही कह रही हैं आप kind of सदफ. light? और बिल्कुल सही कह रही हैं आप. और बहुत अच्छी एक जो चीज आपने मेंशन की है इसमें, कि जब हमारे जो वैल्यूज हैं, जहाँ पे हमारे एक सोसाइटी का एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, वेदर वी वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, तो Right. एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हमारे पास इस तरह के वैल्यूज होते हैं, रिग्रेसिव ही सही, लेकिन वो वैल्यूज हैं और अपनी जगह पे वो वैल्यू सिस्टम Hmm. फंसा हुआ होता है. अब उसके अंदर से निकलने के लिए कभी कभी जो आप एक्सपेरिमेंट्स और जो आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, कभी कभी वो सीढ़ियां सही जगह आपको ले जाती हैं, कभी कभी वो सीढ़ियां आपको सही जगह नहीं लेके जाती हैं. आई थिंक दैट दैट्स अ रियली गुड पैरेलल. द ओनली डिफरेंस इज, आई थिंक, कि उस सिचुएशन में, उल्लू बराए फरोख्त नहीं में, इरसा की जो मैडनेस थी, या जो इरसा का जो एक कैरेक्टर था, वो अपने हालात से मजबूरी में उसके कैरेक्टर के अंदर एक, no, I wouldn't say it was a nefarious streak. It was just this mad helplessness. So she was just trying to, वो कहते ना कि वो डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो वो डूब रही थी उस सिचुएशन में, और वो जहां से उसको समझ में आ रहा था वो चीज बचा सकती है, वो बचा. तो मुझे वो उसकी बदनीयती नहीं लगती थी No, it यहाँ. was. हाँ, इट वॉजेंट एट ऑल. यहाँ पे जो ये सुरैया है, सुरैया नाम है, रुकैया नाम है, क्या नाम है इसका, जो नहीं, वो जो फुफू, उसका नाम सुरैया है, नसीब सुरैया, मदर्स नेम। नसीबत मदर नेम. तो रुकैया की जो प्रॉब्लम है, वो सुरैया रुकैया जो भी है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बदनीयत है, क्योंकि वो अच्छा। रिवेंज उसको, मुझे लगता है रिवेंज उसको कंज्यूम कर रहा है. और वो उसके लिए बिकॉज सेटअप ही ये था कि वो हम्म। पीस की तरफ जा रही थी, पूरी फैमिली, दोनों फैमिली जो थे वो कहीं, क्योंकि आसिफ रजा मीर के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं आप दिखाए ना कि इज काइंड ऑफ बिसीचिंग साइमास कैरेक्टर के, देखो वो कह रहे हैं मियाँ साहब, ये कह रहे हैं ते फलां, लेकिन वो कहती है, वो शी इज स्टॉलवर्ट खड़ी हुई है, वो अपनी सीसा पिलाई दीवार बनी खड़ी हुई है, और वो कह रही कि जी ये तो नहीं होगा, मैं तो नहीं माफ करूंगी, अपने अपने बच्चे मैंने मरवा दिए हैं, ये मैंने करवा लिया, अब मैं नहीं इसके पीछे हटने वाली. और जब वो कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें टोकनिज्म होती हैं, तो टोकनिज्म में वो बड़ी आगे है. वो सबा हमीद के कैरेक्टर को जगह भी दे देती है, वो मैमल का सपोर्ट भी कर रही है, उसने मैमल को अपने उसमें भी किया हुआ है, अपने बिल्कुल अपने केयरिंग तरीके से सेब काट काट के दे रही है. बट लाइक आई सेड, खलील साहब, फॉर ऑल ऑफ इट्स डीमेरिट्स, हैज अ लॉट ऑफ मेरिट्स एज अ राइटर आल्सो, जिसकी वजह से वो, मुझे लगता है, he slips through the cracks of our broken system and he gets all of these big gigs. So वो जो सेब काट काट के देना, उसकी स्टूपिड चीजों में सपोर्ट करना, उस लड़की का बार बार अपनी माँ को मतलब अपनी माँ के सामने अपनी फुप्पो के साइड लेना, जैसे वो कहती भी है कि अच्छा मेरे रिश्ते की बात हो रही है और आपसे बात भी नहीं की, पाला तो आपने मुझे, और रिश्ता कराने के टाइम पे आपसे पूछा मैंने. एंड शी इज वेरी कूल एंड काम एंड कलेक्टेड, एंड because in my opinion, in my perspective, this woman's brain machine, the windmills of her mind are going in a way that she's thinking, well, she's people are winning the battles, but I'm going to win the war. And I think Hmm. that that's where you love Khalil Saab's writing and the world that he has created,
But when it comes to stupid things like illogical, brainless moments where these two Not, educated it's a maturity. देखो, at some level खलील साहब writes like a naughty little boy. वो नहीं होता बदतमीज लड़का। एक बदतमीज, adult writing उनसे कई हाँ बार होती नहीं है। नहीं ये ना होती है, होती है, फिसल जाती है, मतलब वो उनसे फिसल जाती है। वो लिख अच्छे भले लिखते लिखते ना, वो 12 वाली राइटिंग से वो क्लास 2 वाले बॉय बन जाते हैं, सही कह रही हैं। It is, but I mean, I'm very fascinated by this idea जो भी आपने pitch की है, and I have been thinking about it for, I think we were talking about it वी off. वर टॉकिंग अबाउट इट, हाँ कपल डेज, हाँ। आपने कहा, and I think that maybe you have a point there because it's beginning to fit together that हम्म। वो थोड़ी सी, I think वो वाकई कुर्बानी के बकरे की तरह उसे पाल रही है, but I think at the last moment you will see कि वो समझ जाएगी। हाँ वो तो मैं बट फिर से, वो उसमें बहुत टाइम है अभी। या वी हैव अ कपल ऑफ अपना वीक्स। बच्चा, अपना बच्चा फिर से कुर्बान कर रही हूँ क्योंकि शी हाँ। इज, अभी दो, हम्म। तीसरा भी कुर्बान कर दूं। लेकिन राइट। आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी जब हम ट्विटर पे ये डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने कहा था कि इसमें एक ये फैक्टर भी आता है, और मैंने फिर मैंने सोचा उस बारे में, लोग कहेंगे यार ये दोनों आपस में बात करके खुद ही सोचते थे, वेल दैट्स द शो। तो आई थिंक कि वो जो आपने कहा था ना कि एक यूज और अब्यूज ऑफ अ वुमन है, तो आपने बात तो सही कही है कि वो भी एक मिसोजिनी ही है, काइंड ऑफ अंडरलाइन किस्म की मिसोजिनी है खलील साहब की। लेकिन इसमें एक और जो मुझे, क्योंकि लोग ना बहुत अटैक कर रहे थे मंटो को, और मुझे लगता है कि इतना अटैक सुन मेरे दिल पे होना चाहिए था जितना अटैक मंटो पे हो रहा है। सुन मेरे दिल पे उतने लेवल का अटैक हुआ नहीं, जबकि दिस सुन मेरे दिल, नहीं यार, सुन मेरे वो दिल को बहुत जूते पड़े नहीं सदफ, नहीं सदफ, नहीं उस सदफ, इनफ। नहीं ओके। सदफ, नहीं सदफ, उतने जूत उसके हर एपिसोड में मिसोजिनी का मसाला कूट कूट के उसका तड़का लगाया हुआ, तड़का क्या मसाले घुसे हुए थे, मतलब रान रोस्ट थी मिसोजिनी की वो। मंटो में फिर भी क्या है कि मंटो में खलील इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। ही इज he is saying that look at the men are horrible, like Azan is a man and he's horrible. आई डोंट लाइक हिज लियरिश लैशविसिस किस्म की उसकी वो लुक्स हैं, एंड द होल दैट सेटअप इज हॉरिबल, देन दिस सेटअप इज हॉरिबल, देन द मैन इज एन इडियट, जो मंटो है, जावियर मंटो है, और उसने मंटो को अभी तक तो एटलीस्ट मुझे कोई बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर मंटो भी नहीं लगता। नो, मंटो नॉट एक एट बहुत ऑल। बड़ा, हाँ मंटो एक बहुत बड़ा लूजर है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे तो लूजर लगता है। तो मुझे मेरे लिए हुमायूं को इस तरह देखना इज वेरी enjoyable because हुमायूं, it I think it also kind of gets, you get to show and you get to see Humayun display his craft so much more, because usually he plays the similar characters, swag है, अच्छा कैरेक्टर है, चलो थोड़ी कॉमेडी कर लेता है, थोड़ा कूल बन जाता है, कभी पंजाबी बन जाता है, कभी सिटी बॉय बन जाता है, तो चलो ठीक है, वो वही वाले जोन में खेलता है, हीरो जोन में खेलता है। लेकिन मुझे लगता है हुमायूं से बहुत बहुत अच्छे अदाकार हैं, और जब वो इस तरह का रोल करते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो आई एम रियली एंजॉइंग हुमायूंस परफॉर्मेंस, आई एम रियली एंजॉइंग द केमिस्ट्री बिटवीन हिम एंड सनम, but there is a serious problem with his space, with Khalil Saab's space, and I really wish he would let somebody just fix it a tad, man, मतलब क्या जाएगा आपका सर, करवा लें थोड़ा सा। Yeah, I also think that we have to blame our producers. I हम्म। think they need to, देखो, I respect Khalil Saab's craft and he is one of our big writers. जो भी उनमें बिल्कुल। गलतियां या खामियां हर राइटर में होती हैं, some have a lot less, right, and हम्म। some have a lot more, but there's plenty of fresh talent out there. There's plenty of other scripts. So हम्म। not sure why, and I'll finish on this because we've got other dramas to Yeah, go. we've got other dramas, yeah. तो भाई बार बार उन्हीं के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, and we ना। have amazing talent in Pakistan and the diaspora as well. This is a plea to Humayun because he's a very open-minded individual. He's the one with the money. आप हम्म। नए टैलेंट को चांस दे, you might surprise yourself, right? Yeah, absolutely. Which brings us to new talent in terms of परवरिश। हम परवरिश के ऊपर बात करना चाहते हैं, मतलब I have given up on परवरिश। Really? What yeah, Hey, though, come on. क्या, sorry I didn't catch लेकिन that। लेकिन क्यों? It's, I think I जब मैंने दम मस्तम देखी थी, तो दम हम्म। मस्तम के बारे में बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आते, गाने बहुत प्यारे हैं दम मस्तम के, एंड आई लव अमर एंड आई लव इमरान अशरफ और एहतशाम भाई, तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं। लेकिन दम मस्तम में मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर ने
अपनी शॉट्स और अपने सिचुएशंस और अपनी चीजें पूरी की हुई हैं, लेकिन जब एक्टिंग के ऊपर आई थी तो एक्टिंग में कोई मतलब कोई डायरेक्शन उस तरह थी नहीं। जब मैंने परवरिश देखा तो मुझे लगा कि वो जो जेन जी के वो जो टिपिकल बात करने का तरीका है वो वही है, विच इज फाइन, जो कि ऑथेंटिसिटी भी शो करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन के लिए अपनी जबान और अपने बयान को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। ये क्या वजह है कि तन्हाइयां या खालदा रियासत की जबान जब हम आज भी सुनते हैं तो हमें आज भी वो मीठी लगती है। तो चाहे वो उस जमाने में वो कोई भी, वो कभी टीचर प्ले कर रही होती थी, कभी वो एक फेल्ड शायर की बीवी प्ले कर रही होती थी, लेकिन आज भी जब भी उनकी आवाज कानों में पड़ती है तो एक मिनट के लिए इंसान थम जाता है। तो टेलीविजन और स्क्रीन के लिए जो विश बोलना। क्या कह रही हैं? विश आप उर्दू नाटसी हो। मैं उर्दू नाट से नहीं हूँ सदफ, मैं तलफ्फुज की भी बात नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप खा का सही बोल रहे हैं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि स्क्रीन के लिए, टेलीविजन के लिए, You मूवीज may के लिए। modify the dialogues a little more. Yeah. आई एम सेइंग सदफ, आवाज का उतार चढ़ाव एक चीज होती है, Okay. अल्फाज का उतार चढ़ाव एक चीज होती है। मैं उर्दू की तो बात ही नहीं करी, मैं अंग्रेजी, आप मुझे कि अंग्रेजी ड्रामे की अगर बात कर लें, जैसे अंग्रेजी, अब ब्रिजेटन की बात कर लेते हैं। ब्रिजेटन में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जो वन टोन थे, जो एक ही तरीके से बात करते थे, जिनका कोई ऊपर नीचे उनके नहीं होती थी, वो इतने अच्छे एक्टर्स नहीं थे, लेकिन कुछ एक्टर्स कमाल के थे, इतना मजा आता था उनके सीन के लिए, मैं वेट करती थी। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उर्दू एज सच, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे वो जो बच्ची है आयना है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन हर जगह वो एक जैसी Yeah. पैनिक That स्ट्रिकन is. एक्टिंग हाँ नहीं कर सकती वो, ठीक है। She's not growing. She's not शी इज growing as नॉट a ग्रोइंग, शी character. इज डूइंग this, what I see her doing is the same thing I've seen her do in Mairi, the Hmm. fights between her and Samar Jafri. And I think what happens is with directors is that sometimes they play to the gallery. Now the gallery wants Samar and Aina together in a romance, in a falling out and then falling back together. Now I wish that directors and producers and channels would stop doing that, because it just shows a lack of creativity. Push your actors, push your directors, push your storytellers to do better, because they can. I mean, ये मेरा इसलिए disappointment है because I expect better from these people. And another reason why I stopped watching Parvarish is because it started becoming this pandering mess of a drama which had to have like, वो जैसे हमारे एनजीओ ड्रामे नहीं होते जो बॉक्सेस चेक करते हैं about all the, Yeah, there's a अच्छा, problem for everyone. there's a एक को problem for नॉर्मल everyone। बंदा, एक को बैलेंस्ड बंदा नहीं है, राइट? हाँ नहीं, और जो बदलना होता है ना वो बदलते वो ऐसे हैं जो वो जैसे वो माया का बाप है तो वो हम्म। एकदम बदल गया। जहांगीर की रिलेशनशिप, जहांगीर की एवोल्यूशन नहीं हो रही, और फिर वो पूरी डिमोनाइजेशन। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग डिमोनाइज्ड एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझसे नहीं होता अब बर्दाश्त ये। मैं नहीं, किसी वो भी ड्रामे में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अब बर्दाश्त ये चीज। करना पड़ेगा बिकॉज द मेजोरिटी ऑडियंस फॉर देम इज देसी, जो हम्म। रहते हैं, तो वी विल हम्म। be demonized. Number one, because we don't have diaspora writers in there until या। you write your own story. And number two, there is a deep vein of political anger inside Pakistan against overseas Pakistanis. So I recently saw, maybe not even recent, but I saw an influencer, and they made a skit about, ओ तुम्हारी खाला आई है इंग्लैंड से, या तुम्हारी खाला अमेरिका से आई है, तुम्हारे लिए लुई विटॉन लेके आई है, राइट? हम्म। And apparently it was a paper bag and it had Louis Vuitton written on it. So there was a lot of laughter and kind of like the joke was she didn't get you anything. First of all, हम्म। nobody owes you anything in the first place, right? And number two, या। there is an internal resentment in a lot of people in Pakistan कि ये लोग पैसे लेके आ जाते हैं, and there is a deep resentment के they have more power than they should, because look at us, we've been suffering here, और ये ऊपर से आ जाते हैं. So you're gonna have to get used to that resentful attitude. And बट no, बट that is the truth, and the main audience is of course Pakistani, so हाँ। they're going to be treated with kid gloves, right? ओके So चलो। you have to expect it. I mean, we are always a minority, whether we're here or we're there, but it's okay. So I mean, I've put that resentment to one side that they, हम्म। but I wanted to talk about the actual content. Now, ओके। I feel that Jahangir's character is actually quite realistic. जो हम्म। Pakistanis हैं, and this applies to all immigrants, particularly from the हम्म। continent. We ओके।
even in the subcontinent, we're obsessed with education and achievement, right? हम्म. I mean, I think we've had a discussion about this, and the kind of bullheaded thinking that Jahangir has costs lives. You know, बच्चों के ऊपर बहुत pressure होता है, and I was tweeting about this. There's been a lot of suicides. There's been a lot of pressure on children. Now, as you say, there is also a genetic component to all of this, and what is missing in this serial, जिसका नाम is like gone straight Parvarish, is that genetic awareness. See, there is not one thing that pushes someone towards such a drastic action. If you look at Anthony Bourdain, या Kate Spade, these are famous people who, according to everybody else, had everything in the world. They were Yeah. famous, they were acknowledged. Why did they have low self-esteem? Why did they feel like killing themselves? The mystery isn't that much of a mystery when you think about genetics. So I think that Parvish needed to raise awareness. Unfortunately, there is such a stigma attached to mental health that we cannot say these things. You talk, I'm just now, हम लोग writers की बात कर रहे थे. So many characters that are displaying signs of neurodiversity. Now, neurodiversity doesn't mean ये पागल है, right? No. Neurodiversity, they do not function as neurotypicals all the time, and they're good at masking. You can have Hmm. very high functioning people Yep. who are neurodiverse. So, Yep. but it's such an insult that every writer you ask, and they will be writing a neurodiverse character, and they say, नहीं नहीं वो बस थोड़ा सा ऐसे, वो This, थोड़ा सा exactly ये, this. वो Yeah. ना बचपन में ऐसे हुआ था, राइट? बट Yeah. बचपन में लोगों के साथ बहुत कुछ होता है. नॉट एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड्स दिस वे. सो Exactly. Thank you. yeah. So, and this is what I'm saying about Parvarish as well. So they are ignoring the, how shall I put it? In families, you say, acha, uncle, uncle Mujahid jo the na, he was a bit funny. Ya Khala Shireen thi na, थोड़ी सी कुछ ऐसी थी, right? You're Hmm. not going to say that they had mental health issues, because then everybody else is going to be on your back. अच्छा इनके Hmm. खानदान में तो ये होता है, Hmm. even though it's in every khandan, because that Yeah. is human, that's the, human genome is like that. So और वही ना सदा, वो जो हर थोड़े दिनों बाद में, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बात करूँ बिकॉज फिर कभी किसी ने लिखा अभी कल परसों ही ट्विटर के ऊपर के एक नौजवान ने सरगोदा में खुदकुशी कर ली क्योंकि उस वो माशी हालात से तंग था. उसकी जेब से एक पूरा नोट बरामद हुआ है कि फलां के इतने पैसे थे, ढिमका के इतने पैसे थे जी, माशी हालात ये थे वो. भाई इस मुल्क में कितने सारे गरीब हैं या दुनिया में कितने सारे गरीब होते हैं, तो सारे गरीब खुदकुशी तो नहीं करते. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस गुर्बत में कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, लेकिन वी हैव टू एब्सोल्युटली मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम लाइक, अगर आप साइकोलॉजी की ABCP शुरू करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी कोई आसमान से उतरी हुई कोई खलाई चीज तो नहीं है ना. आपकी बॉडी में से इमेनेट कर रही है, आपकी बॉडी आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा है, आपकी साइकोलॉजी आपकी बॉडी का हिस्सा है. तो अगर आपको कोई डिप्रेशन है, अगर आपको ऑटिज्म है, अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर आपको कोई और एंजाइटी है, कोई भी चीज है जो साइकोलॉजी के हवाले से हम जिसको एनालाइज करेंगे, मैं बुखार की बात नहीं कर रही, मैं आपके किसी फिजिकल और इन्फेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी किसी साइकोलॉजी के रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ या कोई कंसर्न की बात कर रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा पहला फैक्टर आपकी बायोलॉजी है. आपकी बायोलॉजी जो कि आपके जेनेटिक्स से टाइड है, आपके फिजिकल हेल्थ से टाइड है, आपकी जो भी, जैसे हम अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमारे बाप की ब्राउन आइज थी, हमारी ब्राउन आइज है, हमारे बाप की, हमारी अम्मा की ग्रीन आइज थी, हमारी ग्रीन आइज है, हमारी अम्मी के खानदान में जी बड़े अच्छे बाल होते हैं, तो मेरे बच्चों के भी बाल अच्छे हैं. ये सारी जेनेटिक ट्रेट्स हैं. तो इसी तरह बिहेवियरल ट्रेट्स भी बहुत हद तक जेनेटिक होती हैं. जब हमने जफा की बात की थी, तो जफा के ऊपर हमने जो मुहिब मिर्जा के कैरेक्टर के बाप की बात की थी, तो हमने यही बात की थी कि देखें जी, उसका बाप मारता था, उसके बाप के एंगर उसके बेटे में ट्रांसफर हुआ, जो कि मास्क कर रहा था, वो जो नहीं बता पा रहा था, वो जो नहीं दिखा रहा था और नहीं एक्सेप्ट कर रहा था. लेकिन हम एंगर को सिर्फ अगर ये कह दें कि देखो उसने, जैसे किसी स्टूपिड आदमी ने ये लिखा भी था कि जी वो उसने, उसकी बीवी ने उसका कबूल नहीं किया गिफ्ट, इसलिए उसको गुस्सा आ गया. लोगों ने ये एनालिसिस भी दिया, वो जारा ने इतना रिएक्ट किया तो जाहिर है उसने तो करना ही था. ओ भाई,
ओ भाई, औरतें क्या क्या रिएक्ट कर रही होती हैं, तो सारे मर्द तो नहीं मारते उनको, उनके सारे मियां तो नहीं मार पीट रहे होते ना और बीवियों को। नोटिस, दूसरों को नहीं मार रहा, माजी को दूसरों को नहीं नहीं मारा। मार रहा, किसी और को नहीं मार रहा, सिर्फ बीवी हाँ, के ऊपर ये सब गुस्से हो रहे हैं ना। तो ये जो एंगर, एंगर जो है, वायलेंस जो है, जो कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोटेक्टिव ट्रेट है ह्यूमन बींग्स के अंदर। जब हमारे पास, हम एनिमल्स के बीच में रहते थे, जब हम हंटर गैदरिंग सोसाइटीज में थे, तब हमारे अंदर ये जो वायलेंस की जीन थी वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें फाइट करना होता था एनवायरनमेंट से हर रोज। लेकिन एवोल्यूशन जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं चीज है। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जीन अभी भी कहीं मौजूद है, अब वो डिफरेंट तरीके से शोकेस होती है। और वायलेंस का एक सिंपल रूल ये कि वायलेंस जो है वो वल्नरेबल पे जाके ही इफेक्ट करता है, यानी ये कि वायलेंस का जो इनैक्टमेंट है वो 99% ऑफ द टाइम वल्नरेबल के अगेंस्ट होता है। तो The कभी ones जब that आपको, can't fight back, the ones that cannot fight back, right? द वंस उनके कैन नॉट ऊपर फाइट आपका बैक, गुस्सा निकला। उनके या ऊपर आपका गुस्सा निकलता है। आप अपने बॉस को जाके चमाट नहीं मारते जब बॉस आपसे बदतमीजी करता है, घर आके या बीवी को मारोगे या बच्चों को मारोगे। ठीक है। अच्छा, अब आप बात कर लेते, चले वो तो जफा की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन के ऊपर, जिसमें परवरिश के ऊपर बात हो रही है। सदफ, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू री एम्फोसाइज दिस फॉर एनीवन हु इज वाचिंग परवरिश, हु कम्स टू आवर रिव्यूज। I please, if you are going through depression, if you can relate to what's happening in that family, which a lot of people are, and good on Parvarish for showcasing that. या But आई मीन I जहाँ want to, उनका गुड पॉइंट है, विल पॉइंट इट आउट। बिल्कुल 100%, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये सारे इश्यूज में, ये अभी भी उनकी बेनिफिट है, या उनका एक कमाल है कि उन्होंने जेनजी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। लेकिन हम वो जो उन्होंने गैप छोड़ दिया, हम उसको पूरा कर देते हैं, और हम ये बता देते हैं अपनी ऑडियंसेस को, जितने भी लोग हमारा रिव्यूज देखते हैं, उनको हम बता दें कि भाईजान, अगर आपकी फैमिली में कोई बच्ची अपने आप को काट रही है, कोई भी सोशल प्रेशर की वजह से ऐसा कोई कदम उठा रही है जिसमें या खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा रही है, immediately start psychiatric intervention, which means, साइकियाट्रिक बोल रही हूँ, साइकोलॉजिकल नहीं बोल रही हूँ, विच मीन्स बिकॉज साइकियाट्रिक इंटरवेंशन में मेडिकेशन शुरू की जाती है ना। सेल्फ हार्म और हार्म टू अदर्स इज द लिटरली लास्ट थ्रेशोल्ड, जिसके बाद आप कहते हो कि यार अब ये टॉकिंग की ओर से काम नहीं चलेगा, ये तुम क्या सोचती हो, मेरे दिमाग में ये आता है, मेरा दिल ये सोचता है, नहीं। अब आपकी एक्चुअली कोई चीज इतनी इम्बैलेंस हो गई है कि अब उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है। तो साइकियाट्रिक इंटरवेंशन इज की, प्लीज, इफ यू नो समवन हु स्ट्रगलिंग थ्रू depression, if you know someone who's thinking about self harm, thinking or ideation, suicidal ideation is one of the key diagnostic criteria for depression, for severe depression. If you know someone who is going through that, please ASAP take an appointment from a psychiatric doctor. I'm talking about a psychiatrist, not a psychologist, okay? Because a psychiatrist will give you the medication, will give you the prescription, and प्लीज रिमेंबर दैट इफ समथिंग लाइक दिस, मे बी हो सकता है आपको हमारा रिव्यू देख के या ये ड्रामा देख के आपके दिमाग में एकदम चीज आई हो कि होल्ड ऑन, हमारे एक अंकल थे, उन्होंने इस तरह अपने साथ ये कर लिया था, या हमारे एक अंकल हैं, वो 6 महीने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। हमारी हम्म। एक आंटी थी, वो 6 महीने बड़ी खुश रहती थी और 6 महीने सैड रहती थी। या हमारे एक अंकल थे जो इस तरह की बातें, सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहते थे, और फिर इवेंचुअली वो अकेले ही उन दुनिया से चले गए, या उन्होंने किसी से ना शादी की ना कुछ, ये होते हैं ना अंकल फैमिलीज में ऐसे। तो राइट राइट। भाई वो आप देखो, वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वो बंदा अल्लाह जाने किस मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से डील कर रहा है। और हमारे यहाँ क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी, तो ना दवाएं होती हैं ना Awareness देगा, थेरेपी but हो you रही है। don't, sorry, you don't always need that awareness. You need to be kind. ये जो Exactly. जहांगीर है, in a way, I'm kind of glad that Kiran Siddiqui wrote him because हम्म। he is the माशरा. आप हम्म। बच्चे को 10 जूते मारो, सीधा हो जाएगा। आई मीन हम्म। इवन अ फ्रेंड टोल्ड मी कि वो मेरा बच्चा फलां फलां यूनिवर्सिटी से वापस आ गया, तो मैं हम लोग ने उन्हें बहुत उसे डांटा कि हम्म। आओ, थोड़ी सी मुशक्कत होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप थोड़ी सी हम्म। एफर्ट करो, क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट यूनिवर्सिटी। सो हम्म। देयर इज दैट जहांगीर इन ऑल ऑफ अस, कि या। क्योंकि एक वक्त था कि दिस दिस इज हाउ वी वर ब्रॉट अप, हम्म। सीधे हो जाओ, राइट? बट हम्म। today's generation is under a lot of pressure, particularly, I mean, I keep saying social media is evil. It is, इट because इज। a lot of pressure and ideas in children's head which are completely unnecessary, but it हम्म। is there. It's like saying आप ना सांस ना लें क्योंकि हवा में नाइट्रोजन ज्यादा है। हाँ, जो कि मेरा इशू था एडोलेसेंस के साथ, मेरा इशू ये था कि आप ये नहीं कह सकते अपने बच्चों को कि सोशल मीडिया मत देखो।
एक दूसरे के क्लासमेट्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करो, क्या पता कोई मर्डरर निकला है, ये मसला तो नहीं है। अब आप हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड जैसे फ्रिज एंड टीवी एंड मीडिया एंड कार्स एंड ट्रैफिक आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन अब Parents need to be aware. This is what we need to be. See, because I don't think, see, you're saying that program, that program is for Gen Z. वो ठीक है, वो सारी हम्म, रोमांस और वो नाच रहे टप रहे हैं, वो सिंड्रेला स्टोरीज, वो एकदम गेमर से महा गेमर बन जाएगा। और वो आ, जो दूसरा लड़का है, वो एकदम टैलेंटेड सिंगर बन जाएगा। And I really, we don't give enough credit, I think, to Farhat Ishtiyaq, because I remember in Udari, Farhan Saeed को लिया उन्होंने और कहा, भाई, I think I'll be a mediocre singer, so let me be a lawyer. I mean, like, what kind of like magic was that, right? या एक्चुअली फरत फरत ने इवन अगर यकीन का सफर, विच इज माई गो टू फॉर लाइक ऑल थिंग्स ग्रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो आई थिंक यकीन का सफर में वो जब डॉक्टर असफंदियार को भी दिखाती हैं, तो वो दिखाती हैं कि वो 5 साल बाहर रहा, पता नहीं उसने क्या, वो नहीं, वो जब वो उसके भाई का मर्डर होता है, तो फिर वो जाता है बाहर, वो अपना सारा ही लाइक, आई थिंक दैट अ ग्रेट राइटर विल ऑलवेज लेट देयर कैरेक्टर अर्न देयर स्ट्राइप्स, सो या, अग्रीड, अग्रीड। So you see this के not everybody is going to be Disney World में नहीं रहते कि oh just let your child do what they feel, लेकिन treat your child with kindness, right? हम्म, Treat them with love, allow them a little margin. I know in our societies, because either we're immigrants in the diaspora or in Pakistan the economy may be not that great, तो बड़ा हम्म, pressure होता है, हम्म, you must achieve, वरना ये वो हो जाएगा। लेकिन if your kid is alive, he'll achieve, right? He or she. हम्म, So I feel that actually the message should be geared towards the parents. Children हम्म, know what pressures there are, but I think हम्म, there is should be a message of moderation, which is why I went to that in Manto and compared Ulu Braifru, because the old days had some wisdom, but they lacked knowledge. Now we have a हम्म, lot of knowledge, and but we don't have wisdom, right? So yeah, yeah. माया का फादर इज अनोइंग द हेल आउट ऑफ मी, क्योंकि एकदम वो ना, वो हो गया जैसे डिफ्लेटेड बलून। अच्छा जो मूवी करो, अच्छा ये हो गया, वो इतने वोक हो गए हैं कि आई वांट हिम फॉर माय फादर, राइट? जो चमाट मारने वाला था वो यहाँ पहुंच हाँ, गया है। वो इतना खौफजदा उसने किया हुआ था पूरे घर को। तो इट डजेंट मेक सेंस कि ठीक है आप समझ जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं आप कर सकते एकदम, अनलेस यू शो अ कैरेक्टर्स Yeah, एवोल्यूशन। that's my problem with Parvarish. I think again going back to Farat Ishtiyaq and why Farat Ishtiyaq is so good, and even I think writers like mature writers like Zanjabil, or even All of these wonderful Samira writers. Fazal, and the writers Mustafa Afridi. मुस्तफा Hmm. अफरीदी के जो राइटर्स भी जब जैसे राइटर्स भी जब रिडेम्पशन ट्रैक दिखाते हैं, तो उसमें थोड़ा उसकी उसकी कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। मतलब वो रिमोर्सफुल हो सकता है, वो शेमफुल हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो रियलाइज भी कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से कम ही होता है, लेकिन चलें, आपने टीवी पे कुछ तो एक दिखाना है ना, डायडैक्टिक चीज तो दिखानी है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना अपनी अपनी एक सही बात करते हुए भी कहीं ना कहीं ये भी लोगों को याद दिलाते हैं कि देखो, बंदा नहीं पूरा चेंज होता। अच्छा, कहीं ना कहीं कभी मैं कभी तुम में भी हो गया था बंदा, वो पूरा ही चेंज हो गया था, लेकिन फिर फरहत मेड इट वेरी लॉन्ग एंड वाइंडिंग, एंड एक ट्रॉमा फिर दूसरा ट्रॉमा फिर तीसरा ट्रॉमा फिर चौथा ट्रॉमा, लेकिन आई लाइक के अदील एंड तक यूजर ही रहा। वो हम्म। यूजर ही रहा, माँ बाप फिर भी थोड़ी अकल आ गई उनको। टाइप के नार्सिसिस्ट बहुत कम बदलते हैं। हाँ नहीं, लेकिन तो हमारे ड्रामा में तो उनको भी बदल देते हैं ना, ऐसे नार्सिसिस्ट को भी हम दिखा देते हैं, अब मुझे एहसास हो गया है अपनी गलती का, मुझे माफ कर दो। ये तो हमारे ड्रामा में होता है, ये भी होता है। तो शुक्र है कि जो हमारे बड़े राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई अप्रिशिएट मंटो अ बिट, बिकॉज एवरीबडी इज हॉरिबल। I don't like a single person in that character, in that drama, and that's what makes it enjoyable. Because I don't want to always look at characters which are so aspirational that they're impossible to yeah. even relate to. And this is a problem. Let's get back to Parvarish. Is Yeah. that this is my थोड़ा सा मेरा, ये देखो, when we critique a drama, I'm not criticizing it, and I want to make a differentiation. एक होता है ड्रामा की criticism करना कि भाई उसके ना कहना this is wrong, this is wrong, this is wrong, very easy to Hmm. do. But critique
right? Is a Hmm. part where you appreciate parts of it, you understand where things are fitting together, you see the writer's dilemma, and you Yeah. appreciate the writing as well. So जो Hmm. उन्होंने सही किया, which is I loved वो उनके फादर का नाम, मैं कैरेक्टर का नाम भूल गई हूँ, जो जहांगीर का भाई है, जो the other father. जमीर फरीदी जो है. Yeah, I loved his acting, and I love the way he is supporting his son. And I mean, he's maybe he won't be a great gamer, but he's protecting his son's mental health. But at the same time, I feel like the grandfather is giving wisdom. You see, that's good balanced writing there, right? कि ओके. grandfather wisdom दे रहा था, उसने वली को भी कहा था कि देखो शौक आप पूरे कर सकते हो, लेकिन रोटी कैसे खाओगे, right? अच्छा मुझे एक बात बताएं. Hmm. How is it that a wise guy, not in a bad way, a good wise person like Arshad Mahmood Saab, who's playing the Dada, Hmm. has such a screw up like Jahangir? Like what happened with Jahangir? Because he's spoiled by his mother, he has narcissistic tendency. Have you noticed every time something goes wrong, even though Zamir is the one जो सबसे ज्यादा माँ की खिदमत करता है, वो बाजी जो है वो रूठ के उठ के खुद भी चली जाती हैं, अब वो Hmm. बहुओं से भी नाराज रहती हैं, विद Hmm. मानूर के साथ वो नोटिस, शी डजंट माइंड व्हाट एवर पन्ना डज, बट Hmm. मानूर के साथ वो नाराज ज्यादा रहती हैं, बिकॉज जहांगीर इज अ फेवरेट, वो फर्स्ट Hmm. फर्स्ट लव होती है हर औरत की. Possible. Yeah. Possible. So Okay. I think that's good writing. जहाँ अच्छी writing है, we'll say, right? Hmm. So anyway, I think that on the whole, though, for me, Parvarish is a good drama, and I do watch it. But there are bits and pieces, fine tuning की जरूरत तो definitely थी. But Hmm. otherwise, I think I'm grateful that they pointed out. Just I feel that they needed to, as usual, maybe हमारा ये soap box है, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, कहते हैं mental health issues. नहीं तो वैसे भी मुझे लगता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामा से. मुझे लगता है कि मैं जब, क्योंकि एक जमाना ऐसा होता था कि एक बड़ा अच्छा ड्रामा होता था, बड़ा ड्रामा. एक होते थे हमारे छोटे 9 PM वाले मजेदार ड्रामे. मैं अब यूट्यूब खोलती हूँ, मैं को पुराना ड्रामा दोबारा देखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं अच्छा. जब मेरा फेवरेट ड्रामा नहीं आ रहा, लेट्स से पिछले कुछ दिनों में जब कभी मैं कभी तुम आता था, या बीच में जफा आया, या फिर और कोई बीच में दो चार अच्छे ड्रामे देखने को जान मिले, had us crazy. कर्जे जान had us. कर्जे जान था, तो ये इस तरह के ड्रामे जब आते थे तो मजा आता था. अब क्या है कि मुझे लगता है एक तो सजल जैसे एक्टर्स को आप वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप जो है वो आपके पास जो वो 9 PM वाला एक स्लाइटली इंटेलिजेंट बट ओके चलो वॉचेबल एक बिंज वॉच करने के लिए ड्रामा नहीं है कोई भी. फिर जो आपके बड़े, एक तो इतनी एट्रोशियस एक्टिंग, अल्लाह माफ करे भाई, कहाँ से पकड़ के ला रहे हैं ये एक्टर्स, तौबा तौबा अस्तगफार. बर्दाश्त से बाहर हैं एक्टर्स, बर्दाश्त से बाहर. बस मुझे नाम भी नहीं पता, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ नाम जानने में. मैं ये जानती हूँ कि मैं इस वक्त जो ड्रामा उठा के देखती हूँ 9 PM वाला, कोई आपका सोप होता है, कोई आपका अच्छा सा, कोई आपको कोई वो जो आपको होता है ना ब्रेन रॉट ड्रामा आपका देखने का दिल Yeah, चाहता है, नॉट अ सिंगल ड्रामा इज वर्थ इट. I am watching a brain rot drama which is not great at all, लेकिन बस मेरी आंखों के सामने गुजर जाता है, लाडली. लाडली है. अच्छा वो दो किनारे भी कोई मोमिना इकबाल का कोई ड्रामा है, उसकी क्लिप्स बड़े आ रहे हैं बार बार, विच इज ये बीइंग एन मजेदार एब्स. actually. I've reviewed it. It's good, but it's not excellent. You know what I mean? It's one of those But dramas. that's what I'm saying. We had those dramas, right? We had Mushkil, we had Rang Mahal, we had these kind of dramas which actually caught everybody. और वो जो कफारा टाइप जो कुछ ड्रामे ऐसे होते थे, वो जैसे भी स्टूपिड होते थे. जब इवन रमजान गुजरा तो उसमें समरा बुखारी का जो वो कफारा वाली टीम वाला ड्रामा था, वो बड़ा मजे का था यार, वो इंटरेस्टिंग था वो बहुत सारी चीजों में. सो आई थिंक दैट ओवरऑल आई एम जस्ट fed up with the state of Pakistani dramas, because I feel like we can do so much better, but we aren't. We are showing, we have dramas like Diane, which is where I don't understand why Mevish Hayat signed that. I don't get it. I don't understand that at all. That the slow mo is so star plus. Senior actors like Ahsan Khan, who is a hero, right? Yeah. I mean, one of our top heroes. और वो I'm not understanding और it. वो रब ने बना दी जोड़ी से वो उसका कंपैरिजन कर रही है. रब ने बना दी जोड़ी में भी सबने मजाक उड़ाया था शाहरुख खान का कि वो मूंछ और के साथ और मूंछ के बगैर आ जाते हैं, तो क्या मतलब है, वो अनरेकग्नाइजेबल हो गया. स्टूपिड बात है. तो आप वो उनकी स्टूपिड चीजें क्यों कॉपी कर रहे हैं, मालूम नहीं हमें, मुझे. तो मुझे तो यही लगता है कि जो सारे मॉडल्स बने हुए हैं वो ये है कि जी जियो टीवी जो है
वो स्टार प्लस को कॉपी करेगा, उसने सोच लिया है। हम टीवी जो है वो कभी कभी एक बैंगर देगा, फिर सो जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। फिर आपके पास ARY है, जिसके पास हुमायूं सईद है, 3-4 बड़े ड्रामे आते हैं उनके बीच में कोई अच्छे होते हैं, फिर वो अपना स्टीम लूज करते हैं, फिर वो पकड़ लेते हैं। ये ARY का इस वक्त चल रहा है मसला। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ इसमें ARY फिर भी कुछ ना कुछ सही कर जाता है, हम टीवी कुछ ना कुछ सही कर जाता है। जियो ने तो कसम खा ली है स्टार प्लसइजेशन की हमारे That's ड्रामों की। sad because Geo is the home of a lot of very good dramas. Oh Uh, my God. Oh, yes. People want a kind of drama that has some tension to it and it's kind of like contemporary, a little modern. Then I think we should turn our sights. Parvesh is good too, but I Hmm. think we should turn our sights to Goonj. I don't Yeah, know. you've been praising it. Actually, yeah. And I have some, I'm a critic, so I have some critique as well. But it's a good show, and I think overall it's worth watching. And I'm kind of happy with it because, you know, I'm kind of sick of these girls, and sometimes, and I'm also sick of the manic pixie dream girl. There is, I'm also sick of that feudal lord wala villain. So thank God we have a real villain, a man we know in our midst, which yeah, Gohar we is know, playing. and this is the wonderful thing about Gohar Rashid's character. I think Gohar Rashid is doing an amazing job as the villain. Brilliant, I think brilliant. Bilal uska naam hai. I'm not sure. We check my notes. But he is definitely like he's a terrible person. Like Terrible he person. is someone that Horrible. you recognize from real life. वो जो uncles होते हैं mid life के, and then you have to ignore them. वो यही है ना जो इस टाइप के जोक्स को बड़ा एंजॉय करते हैं, वो मंटो के हाँ जोक। बिल्कुल, आपने सही कहा, जिसमें बर्डन औरतों पे होता है, बेटा इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। हाँ, और वो कर, Everybody just accepted this guy as who he yes, is. अगर उसको छेड़ोगी ना तो वो, आई थिंक माय डैड सेड दिस टू मी सेवरल टाइम्स, बेटा नहीं, गन में आप ईंट फेंकते हैं, छींटे तो खुद पे पड़ती हैं, हाँ, इग्नोर ये हम इग्नोर, सबने सुना हुआ है। avoid, इग्नोर, avoid. हाँ। And and she does that, like, and it's never enough because this guy, हम्म। basically, people like him have to be confronted at the first level, but they're so vicious that they go to any depths या to get their revenge. So he's या constantly threatening her, making a very toxic work environment. वो किसी के या साथ करता है, it's fine. And I think I think उनका नाम Feroz Kadri. He's हम्म। the positive guy, right? या I don't know, and it's very well made. I love Ali Safina in everything, right? So I love him in this kind of serious role. So हम्म। you see a clash between the sisters. Everybody has a right to discuss the heroine's life, uh, हम्म। except the heroine herself. वो नहीं या discuss. So her new brother-in-law, जिसकी पहली बीवी, he's divorced, right? You don't know about his background, but he's judging his sister-in-law, उसको ताने दे रहा है, टेबल पे ही बैठे बैठे, अभी रिश्ता नहीं हुआ, right? हम्म। It हम्म। was fascinating the way he gets to decide, who she is. Same with that हम्म। Gauhar Rashid character. So, हम्म। and she's struggling to get a position as an ad executive and to get on with life. I think it's definitely, I think Komal Mir is doing an excellent job because she's not playing that, sweet girl that you're going to marry. She's playing someone who's struggling, but without being kashif. Yeah, I think that she's I have a lot of questions about her styling, like what's going on with her face and her hair. I I like it. really no, Sorry. I think it's very distracting. The fact that it's covering most of her face is very distracting for me. But I think that she's such a good actress. Komal is such a good actress. She's a whenever she's not used well, and whenever women like actresses like Komal Mir and Kinza Hashmi, when they're not used in the best way possible, they just don't get the love that they deserve. Hmm. That's a problem. And oh my God, I really want to talk 2 minutes about Sheeni Farhad, and I have to talk about Ek Jhuti Kahani. But I think that Goonj is a really good watch. That one scene where Gohar is constantly interrupting her, I think that showcases this entitlement of the average male. I mean, he's not even like I'm saying some big shot guy who's earned his way into the world. He's just an average Joe, right? But the No, but entitlement.
I'm going to stop you there because no, he's not the average male. He's the average misogynist, right? There are people Hmm. who are not like that. Of So, course, yeah, okay, sure. So I think that level of entitlement that men like Gohar have is just so spot on in that show. So definitely, guys, give it a watch. So the 1 minute for Sheeni Farhad, and my one word review is why. Why? Like why? Why? It's about to end. Our misery is about to end, Sadaf. Are you watching it? oh, thank you. मैंने भी ट्राई की थी एंड देन इट वाज as soon as एक अब्बा का वो you know whole rigmarole had finished, दूसरा अब्बा Yeah. खड़ा हो गया. So what happened Yeah. this week then? Well, it's just the same. There's nothing really that has changed. The film still hasn't been released, and there's enough chaos to go around. And मैंने काफी मतलब तेजी में देखा है. मैंने बहुत ज्यादा गौर से तो नहीं देखा, but I was like, okay, something good is about to happen. Something will happen. Some way the tide will shift, but it doesn't. The tide does shift in Raja Rani though, which we also want to give a minute to. Oh, I Raja hate to Rani. talk about Raja Rani. Oh my God, Raja Rani. Well, in the new episodes promo, I think as we speak, वो आने वाला होगा या आ गया होगा. राजा रानी में अब जावियार जो है वो वापस आ गए हैं. He's Xavier again now. So Hmm. that is going to be the big shift in story. No, if we like, if we are done with Goonj and you've had your rant on There's what no rant in Parvarish because there is nothing to say about, sorry, about Shini Farhad because I have nothing to say about Shini Farhad. I just have one question. Why? it's such a shame, isn't it? Yeah. Oh, absolute shame. Well, about Raja Rani, I'm gonna, I love Raja Rani, but today Yeah. is the week for rants, and this is the week for ranting, I think. So Okay. I'm really sick of this. जो औरत शादी करती है तो निभाती है. Oh, I hate that. I I mean, that hated was that. really annoying and out of Yeah. character. Like Hmm. and this whole thing, I'm gonna live with you forever. Why couldn't she say, "Nee, it's a temporary thing"? I don't know why she couldn't say that. Maybe, as a diaspora person. No, maybe she could have simply said, no, Sadaf, maybe she could have simply said that, look, I waited for you, bro. I mean, I was done waiting for you. I'm in this relationship now. How are you just suddenly showing? Because how are you suddenly showing up at my doorstep? Because I don't really know I wasn't satisfied with his answer. That Raja boy, Haris Waheed, who by the way is brilliant, I don't think he gave a satisfying answer. I think they should have simply said that I'm sorry, I didn't realize things would have gone so far. So, and she would have said, yeah, well, they did. Sorry, boss. Like now, toodaloo, bye. I'm coming at from totally different angle than मुझे ये है कि Hmm. very practical girl who would Yeah. connect themselves forever with a person who has these challenges. And Hmm. Rani is not the kind of person to self-victimize. She could have said, देखो ये in name only शादी है. I'm trying to protect him. ये situation है. And let's see. लेकिन वो उसको ना सती सावित्री 1980s वाले डायलॉग शुरू हो जाती है. मोहब्बत हो जाती है उसको उससे मोहब्बत काइंड ये ऑफ तो नहीं, I don't see that मोहब्बत. I think she likes him. लेकिन मोहब्बत वाली बात तो नहीं उसने की. नहीं She उसका पूरा एक सदा वो पूरा मोन्टाज है पिछली एपिसोड में किस एपिसोड में बिफोर she says yes before the nikah happens there's a huge montage where you see soft images and video shots of it's kind of like affection. I don't see a passion there, right? But mohabbat is maybe affection that's just often me. right And I am a regular watcher of Raja Rani because my husband loves that show, yeah, right? yeah it's fun So it's so fun but I think that was the non sequitur part, but I was expecting Raja to improve. Of course, वो typical वो है ना इन फिल्मों वाली के सर पे एक डंडा पड़ा तो पागल हो गया. हाँ अब एक डंडा पड़ा तो अब सीधे हो गए. हाँ मतलब मिरेकल वाली बात ये है कि मैं और आप राजा रानी को एंजॉय कर रहे हैं जबकि इतनी रिडिक्युलस चीज है ये कि डंडा पड़ा सही हो गया डंडा पड़ा तो वही हो गया मतलब बंदा ना हो गया बटन हो गया दबा तो चल गया नहीं दबा तो बंद हो गया ये क्या बात है यार मतलब I don't know. I mean, like, I think that because also. Sadaf, it's what you said in the beginning. Remember, like it's about suspending disbelief. When you do that, you buy into the stupidity. The problem with dramas like Shini Farhad is you never bought into that world. You never for 1 second bought into that world completely and wholeheartedly and rooted for these two. And the dialogue in Shini Farhad continues to be like that. Whereas in Raja Rani, they've kind of
it's like it mixes in and out the reality and the fantasy, which is why it's entertaining. And obviously the way Amin Iqbal has treated the whole story, and it's so magical and fantastical. Okay, you're like, acha. She not for 1 second has broken character, because it is a huge temptation when you're a big star Yeah, and you're the romantic chocolate hero. yeah, he's so good. He has acted like the Rani. I mean, it's so sweet, and that kind of pathos in which he's not tried to be an adult for 1 second. And then you have a right? Yeah, and you're a big actor and you have a junior actor threatening you and you're acting like a man baby. जो हारिस वहीद का character आता है, वो कहता है यार ये क्या whatever, and he's just like sad and afraid, and it's so well done. So props to him and props to Hina Afridi also. Very well done. Big props to her. Big props to everyone involved in Raja Rani. मतलब जितनी भी ridiculousness थी आपने हमें खरीद लिया, फिर भी उसके बावजूद कैसे किया मालूम नहीं. I love, because I think the biggest success of any drama is no matter how many complaints that we have about it, or हम लोग critiquing कर रहे हैं और संजीदगी से हाँ, एक dialogue, but we're watching it, we're and watching it. for the makers that is success. I mean, Yeah. even when Mantu is getting हम लोग कह रहे हैं अच्छा it's not that successful because our bar is very high Hmm. for Humayun Saeed production, Sajjal Ali, etc. But it's getting views. It's Yeah, it is. Of course, it is. And the last but not the least, Sadaf, I do want to talk about quickly Ek Jhooti Kahani. Are you watching? Yes, I am in. You see, and this is what I said last week. It's very, for me at least, for a cynical person like me who is kind of sarcastic and evaluates things a lot. And I think maybe that's a hazard of critiquing things. Yeah, So yeah. for me, it takes a little bit of time to connect with the characters, particularly in a comedy. I think Hmm. that Zara Noor Abbas, she had the spark in the first episode, but even more, and they've reeled me in now, right? And I think by the I fifth episode, love her in this. yeah, this I is love her in this. made for her role, Made made for her. for I think she's like eating the role completely. She's her. so good as this manic pixie dream girl. But you see, she's actually manic pixie nightmare girl. She's not even the manic pixie dream girl. She's so manic and she's so terrible. And I don't. And what I love about her character, and I would love about the way Amna has written this role, is that हाँ ठीक है, इनकी भी हो गई शादी. कितना शौक होता है औरतों को शादियां करने का. हाँ, हम औरतें. I loved that. I love that she is cynical and yet hopeful. कि अच्छा आप जैसे मर्दों का हमारे साथ तो अफेयर चलेगा नहीं, एंड व्हेन ही इज लाइक हाँ, एंड देन शी इज लाइक व्हाट. So I think she's so funny. That character has such nuance. I think that Great, great lines जो अभी आपने point out की है. हाँ, बहुत अच्छी लाइंस हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं. आई हेट द सिस्टर्स. आई हेट देम ऑल. And I'm not saying I hate the sisters in the sense that, oh, the characters are annoying. The characters are annoying, but they're just everything about that dynamic is just not But good. it's so true. You see, this is how we see Gen Z, isn't it? बाहर से food order कर रहे हैं. वो जो एक normal जो मैं हमारी एक्टिंग की जो बात कर routine रही है हूँ. मैं कि सफाई. मैं मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, सदफ. Acting Okay. and the chemistry is just not working for me at all. The writing part and what you said, the situations are actually, yes, very true. कि हाँ, this is why we hate them, because they are छोटी सी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं. आपने हमें छोड़ के चले गए, you don't care about us and these kind of things. I mean, all of that is true, but and I wish that I wish the director and I wish that the production had been geared in a way that these characters should have been taken very carefully. Like इनको cast बहुत carefully किया जाता, क्योंकि ये बहुत मजे का हो जाता अगर ये अच्छे से cast होता तो. If we let it roll out, I'm going to give it a chance as a हाँ critic. हाँ, for sure, Viewers yeah. की तो बात separate है. जो average viewer है, they may stop watching क्योंकि unfortunately the rollout is a little slow. But I believe by episode 4, 3, 4, 5, right, we'll have, Hmm. because those girls have been given zero time. Uh, Hmm. and the main focus has been on the other characters, but there's so many characters in that drama and they haven't been given time to develop. I liked that scene where she goes, you know what, I one of the sisters says, मैंने lock सारे घर के check कर लिए. They're not willing to cook for themselves. Hmm.
लाइफ स्किल, बट दैट इज सो जेन जी। बस लेटी हुई हैं और कुछ नहीं कर रही, बस अपना वो स्क्रीन्स देख रही हैं, और भाई खाना लेके आएगा वरना हमने नहीं खाना खाना। सो इट हाँ। वी वेक अप, आई थिंक इट विल बी वेरी फनी and enjoyable later on, but I think it's a slow start, that's all. No, no, I found it very enjoyable and funny still. I just I just didn't like the acting of some of the girls in the Behno wala pura dynamic. But I think that the whole Ali Zafar wali soothing music wala OST and the ting 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 Danish Nawaz style of direction was very, I think it was very nice. I think that's a good replica and that's a good model that they've replicated in. I this over the slow-mo painful Diane stuff over any day. And I feel like वी नीड कॉमेडीज लाइक हम हमेशा ये बात कहते थे कि जो कॉमेडीज हैं वो रेगुलरली ऑडियंसेस को मिलनी चाहिए, बिकॉज हम उनको रमजान के लिए पता नहीं क्यों बचा के रखते, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है हम टीवी की तरफ This से। would सो have been a fabulous Ramzan comedy. I'm gonna हाँ say थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते, but this would हाँ, be a good Ramzan मगर मैं तो कहती हूँ कि यार comedy. नहीं, हमें रेगुलर शोज के बीच में भी कॉमेडी दो ना। मतलब अगर आप हफ्ते में 5 दिन रोना धोना आ रहा है 8 बजे, तो एक दिन तो चलो हमारा कोई फ्राइडे हमें दे दो, जो हमारा वीकेंड होता है उसमें हम जरा रिलैक्स करें, जरा मजे से बैठें, जरा कोई मजेदार डायलॉग्स हमें हंसने वाले मिले सुनने को। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ड्रामा है और मुझे लगता है आगे जाके और भी अच्छा होगा। बट आई वांट से दैट who would have thought that Zara Noor and Mohib Mirza would have had such a crackling chemistry? And it's a Yeah, very, fabulous. They're it's so, and fabulous. it's not like, oh, like Tere Bin mein Yumna और वहाज की chemistry, which to me is like, oh, chemistry के, you know, अम्मी अब्बू थे वो उस वक्त। Yeah. लेकिन ये कि to me it's like the sweet innocent uh, Hollywood style, वो जो rom com वाली chemistry, Suspension of disbelief again. suspension of disbelief, and then it's that sweet rom-com element which you see in Netflix or Hollywood rom-coms. You know, वो rom-com wali jo ek, conversation they had ना, that look, आपको entertainment दे रही हूँ तो you should हाँ pay, right? हाँ Anyone else who said that, I would say what? But वो इतनी conviction से कह रही होती है, and then Mohib as well, wide-eyed, बिल्कुल सही कह रही हो, right? And it reminded हाँ। me of fairy tale. मुझे थोड़ा सा But वो, they're both such great actors. Like Seher Khan and Hamza Sohail are great actors. So that's the chemistry that sparked. I think Mohib and Zara are both fabulous actors. Fabulous actors. But Zara का problem ये होता है कि Zara कभी कभी ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसे डायरेक्शन में फंस जाती है जिसमें उसका टैलेंट उस तरह आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक झूठी कहानी में वो शीज इन हर एलिमेंट। It's a great script. It's a great script. But I think the direction is also supporting her. And there's a lot of other stuff like her styling also. She's like this madhouse madcap girl, and उसकी जो लॉजिक्स भी वो देती है कि मुझे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप लोगों का सबका दिमाग खराब है, पहले पहले ही सोची आप लोगों की वहां जाती है। आई जस्ट वांट टू डू माय स्टडीज एंड दैट्स ऑल। loved it. I loved it. या सो आई लव्ड इट। आई थिंक यू गाइस, इफ यू आर नॉट catching it, if you haven't caught it already and आपने रिव्यू देख लिया, तो प्लीज आप जरूर कैच कीजिए। सलफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? To this one, एक झूठी कहानी, I Any just anything at all? I think that please don't miss it, but it's gonna take you 3 episodes at least to get hooked. That's it. हाँ, maybe. I just wanted to talk about the controversies we were having, Oh, right? sure. Hmm. A lot of writers, we've had a lot of interviews from writers that are saying Ooh. हमारी कहानी बदल गई है, right? And I Hmm. feel that we should address that. Hmm. Because I feel that uh, uh, before this used to happen, and we knew because writers would message us, since we are the OG reviewers when other people were not reviewing, and I know that Hmm. irritates people because if for some reason some It's people, true. how dare you say that? But it's true, right? So It's people, true. we were reviewing dramas, and people used to message us and say, "Look, you're annoyed this, but it wasn't in my control, right? I Hmm. sent the script written this way, and there was a structural integrity to the plot, right? Hmm. How to say that in Urdu, but Hmm. स्ट्रक्चर देखो ना, आप बैठ के सोचती हो ये बंदा आएगा, ये ऐसे होगा, they'll get triggered, then this action will happen, but that Hmm. has all been ruined because set के ऊपर director and the lead actor decided that something better would do. They knew. Hmm. So this Hmm. has happened now twice, and we've got two writers complaining about it, and Hmm. I think it's very unfortunate. Plus, one of those dramas is shockingly
it is, I'm not sure whether we should be showing that stuff, you know. वो जो फिरोज खान का ड्रामा है, इट इज काइंड ऑफ लाइक, आई मीन अब उसने उस लड़की का बच्चा जाया करा दिया, हमराज, right? Mm-hmm. And she is not his correct target. But whether she was his correct target, whether she was guilty of something or not, so Hmm. does it make sense that out of revenge you chase someone that much? I mean, you must have again mental health issues to be this obsessive. डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक वो हमारे एक मैं एमिलिया क्लार्क का एक क्लिप देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो टेलीविजन से फिल्म में गई, तो टेलीविजन में व्हेन द राइटर्स हैव रिटन समथिंग इट्स bound by gold. You cannot change it, you cannot move it, nothing moves when the writer writes in television. However, in films the director takes over and the writer kind of fades into the background. So in Hollywood that's what happens. In Pakistan I think it happens in both mediums. ऐसा होता ये है कि जब बेचारा राइटर, और ये खलील साहब का ही कोट है, और अनफॉर्चुनेटली फॉर खलील साहब डिट्रैक्टर्स ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। राइटर जो है वो बड़ी मजलूम सी चीज होता है पाकिस्तान में। खलील साहब खुद इतने मजलूम नहीं है, लेकिन राइटर जो है वो काफी I was मजलूम about होता to है। say, yeah, या yeah. नहीं नहीं, खलील साहब बिल्कुल मजलूम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास ही wields a lot of power। बट खलील साहब जो हैं वो उनको उन्होंने बात ठीक की थी कि जितने भी ये बाकी के जो हैं राइटर्स बेचारे जो नए नए आते हैं, ये जो कोशिश करते हैं लिखने की, वो बहुत ज्यादा मजलूम होते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादतियां भी होती हैं। जहां तक रही राइटर्स की ऑनलाइन या इस तरह आके पब्लिकली कंप्लेन करने की बात, आई अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन बिकॉज वेयर एल्स विल दे गो, व्हाट एल्स विल दे डू, वो कहाँ जाएं, वो किससे बात करें, वो क्या बात करें। तो उनको हरासा करना या उनको परेशान करना बिल्कुल जेब नहीं देता चैनल्स को। लेकिन मैं एक और पॉइंट ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं, क्योंकि हम वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनते हैं, तो इस पे भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए सुनने वालों को, देखने वालों को, क्योंकि while your sympathy should be with the writers, I also know that writers also really behave very unprofessionally at times, and I cannot name those people, but there are certain writers जो बहुत unprofessionally behave करते हैं जब उनके साथ चैनल काम करना भी चाहता है कि देखें हमें ये कर दें, हमें ऐसा कर दें, हमें वैसा कर दें, तो वो या तो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल जाते हैं, वो बात नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, जो कि इट इज नॉट। आपने जब एक चीज को ऑन बोर्ड लिया है तो फिर आप उसको आखिरी तक लेके जाइए, जो भी है जैसा भी है। अब आप हर चीज पे अग्री नहीं कर सकते, लेकिन अग्री तो हम फिर हम बहुत सारी चीजों पे नहीं करते। और चैनल का जो एक फॉर्मेट है, आपने उससे अग्री किया था कि आप उसी फॉर्मेट में काम करेंगे, तो इवेंचुअली आपको चैनल की सुननी पड़ेगी। ये सवाल ज्यादा बेहतर है कि क्या चैनल्स को या ओवरऑल हमारे मीडिया में एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, वो ज्यादा एक बड़ा सवाल है। सो थैंक यू सदा फॉर योर थॉट्स एंड योर ग्रेट इनपुट गाइज। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। हम आपके साथ अगले हफ्ते जरूर बात करेंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। खुदा हाफिज। Hafiz.